गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सूफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे हैं और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, उसकी फर्स्ट यूनिट मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, वहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होती हैं, तो ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कभी भी कि जो SN1 या SN2 मैकेनिज्म होती हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म का फुल फॉर्म होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, और सेकेंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सबसे फर्स्ट डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इन दोनों के नाम से ही आपको डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो वहीं मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं SN1 एंड SN2। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 1 के लिए हम लेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। जब हम SN2 की बात करेंगे तो पूरा S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर हो जाएगा बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो SN1 का फुल फॉर्म क्या हो गया है? SN1 को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और SN2 को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। पहला डिफरेंस आपको नाम से ही जुड़ाना है। देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल, और बायमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? मतलब कि 2 मॉलिक्यूल। मतलब वो सारी रिएक्शंस जिसके अंदर जो रिएक्शन की रेट होती है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म को वो फॉलो करती है, और उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब कि एक, तो रिएक्शन की जो रेट है वो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा बायमॉलिक्यूलर। SN2 के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। तो बायमॉलिक्यूलर का मतलब जब रिएक्शन की रेट 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है तो उसको हम कहते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस, रेट डिपेंड ऑन सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्शन की रेट एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी। और सेकेंड, रेट डिपेंड ऑन 2 मॉलिक्यूल्स। ये तो आ गया होगा। चलिए, सेकेंड डिफरेंस भी इसका बहुत ही इजी है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें और इन रिएक्शंस का हम अगर ऑर्डर निकालें, तो ये जो होती हैं, ये सारी की सारी जितनी भी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा फर्स्ट। ठीक है, और जब हम SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है वो हो जाता है सेकेंड ऑर्डर। तो SN2 मैकेनिज्म को जो भी रिएक्शन फॉलो कर रही हैं वो सारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होंगी। ठीक है, फिर डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं। हमने SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म दोनों को ही पढ़ा है, तो हम क्या देखते हैं कि SN1 मैकेनिज्म कैसी होती है? सिंगल स्टेप होती है या डबल स्टेप होती है? तो सिंगल स्टेप बिल्कुल नहीं होती, 2 स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल
अटैक करता है। तो SN1 जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप में हमेशा होगी? 2 स्टेप में होगी, हमेशा 2 स्टेप प्रोसेस ये रहेगी, 2 स्टेप में ये कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, एक ही स्टेप में क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो SN2 जो होती है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। हैलोजन भी एक ही स्टेप में रिमूव होगा और न्यूक्लियोफाइल भी आकर एक ही स्टेप में आकर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंगल स्टेप प्रोसेस। अब 4th पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल रहता है वो न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय बोथ साइड्स, न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से क्या करेगा? अटैक कर लेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की, तो न्यूक्लियोफाइल जो भी रहेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, अटैक ऑन बैक साइड। तो न्यूक्लियोफाइल जो भी रहता है वो बैक साइड से अटैक करता है, पीछे की तरफ से अटैक करता है। जबकि जब हम SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें जो भी न्यूक्लियोफाइल रहता है वो दोनों साइड से क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है ना। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है SN1 मैकेनिज्म के अंदर, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। और जब हम SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बेस रहेगी, जनरल बेस इज अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो भी जनरल बेस रहेगी वो जनरल बेस क्या रहेगी? वो जनरल बेस होती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड होगी, लेकिन कौन सा अल्काइल हैलाइड? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर जो बेस रहती है वो रहती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आपने देखा होगा कि हमेशा जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो जो भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं SN1 मैकेनिज्म के अंदर, वो अल्काइल हैलाइड देखिए इस तरह से कार्बन होता है और आसपास तीनों तरफ CH3 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 ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, कार्बन के आसपास क्या ले लेते हैं? कार्बन के आसपास हम अगर SN2 में हम हाइड्रोजन लेते हैं तीनों साइड पे, तो तीनों तरफ हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो ये हमारा कौन सा अल्काइल हैलाइड हो जाता है? इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टर्शरी को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम प्राइमरी को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हाई पोलैरिटी का सुटेबल होगा और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लो पोलैरिटी का सुटेबल होगा। यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे उसकी पोलैरिटी क्या होना चाहिए? हाई। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ होगा उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको SN1 और SN2 ये दोनों मैकेनिज्म को स्टडी करना है। तो इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।